रात के ठीक 2:17 थे। यह वही समय था जब राहुल की नींद हर रोज टूटती थी, बिना किसी आवाज के, बिना किसी सपने के। बस एक अजीब सा एहसास, जैसे कोई उसे जगा नहीं रहा बल्कि देख रहा हो। कमरे में अंधेरा था, लेकिन इतना भी नहीं कि कुछ दिखाई न दे। खिड़की के बाहर सड़क की लाइट जल रही थी। हल्की पीली रोशनी कमरे की दीवारों पर अजीब परछाइयां बना रही थी। सब कुछ सामान्य था, और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी। राहुल ने करवट बदली। उसका दिल तेज धड़क रहा था, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो, उठ मत। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उसने मोबाइल उठाया। नेटवर्क था, समय सही दिख रहा था, कोई मिस्ड कॉल नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं। फिर भी उसे पूरा यकीन था वो अकेला नहीं है। राहुल पिछले 3 हफ्तों से इस फ्लैट में रह रहा था। नई जॉब, नया शहर, दिल्ली का एक बेहद नॉर्मल इलाका। कोई बदनाम कॉलोनी नहीं, कोई पुरानी हवेली नहीं, कोई अफवाह नहीं, बस एक साधारण सा डीडीए फ्लैट। पहले दिन से ही उसे यह जगह अजीब लगी थी। डरावनी नहीं, बस गलत, जैसे यह फ्लैट उसे जानता हो। तीसरे दिन उसने देखा, बाथरूम के शीशे में उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा देर से हिलता है। पहले उसने इसे थकान समझा, फिर स्ट्रेस, फिर ब्रेन ग्लिच। लेकिन जब यह रोज होने लगा तो उसने शीशे में देखना बंद कर दिया। रात में उसे आवाजें सुनाई देने लगी। कोई चीख नहीं, कोई कदमों की आहट नहीं, बस जैसे कोई बहुत पास खड़ा होकर सांस ले रहा हो, धीमी, भारी, गीली सांस। जब वह पीछे मुड़ता कुछ नहीं होता, लेकिन जब वह नहीं मुड़ता उसका शरीर अकड़ जाता। एक दिन उसे किचन के ऊपर वाली अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली। उसकी नहीं थी। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि वह अब तुम्हें पहचान चुका है। नीचे कोई नाम नहीं था, सिर्फ तारीख है, और हर तारीख के साथ एक ही लाइन, आज भी उसने मुझे देखा। धीरे धीरे राहुल की यादें बदलने लगी। उसे अपने बचपन के ऐसे सीन याद आने लगे जो कभी हुए ही नहीं थे। एक कमरा, बिल्कुल ऐसा ही, वही दीवारें, वही खिड़की। लेकिन वो तो पहली बार यहां आया था, तो फिर ये यादें किसकी थीं? एक रात 2:17 पर वह हिम्मत करके शीशे के सामने खड़ा हुआ। उसका रिफ्लेक्शन वहां था, सामान्य। फिर उसने देखा, रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा है। राहुल नहीं मुस्कुरा रहा था। रिफ्लेक्शन ने होंठ हिलाए। कोई आवाज नहीं आई, लेकिन राहुल ने शब्द समझ लिए। अब तुम मुझे देख पा रहे हो। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, यह जगह भूतों से भरी नहीं है, यह जगह देखे जाने से बनी है। जो भी यहां रहता है वह धीरे धीरे खुद को खो देता है, और अंत में वह बन जाता है जो देखता रहता है। राहुल का सिर घूमने लगा। उसे याद आया, पिछले टेनेंट्स, कोई शिफ्ट नहीं हुआ था, सब गायब हुए थे। सुबह पुलिस आई, फ्लैट खाली था, कोई लाश नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस बाथरूम के शीशे पर उंगली से लिखा एक वाक्य, अब मैं यहां हूं। और अगर आप आज रात 2:17 पर अचानक जाग जाए और लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो याद रखिए, शायद वह कहानी अब आपके कमरे में है।